नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी भर्ती के रिवाइज रिजल्ट पर चेयरमैन भोपाल सिंह जी खदरी का बड़ा बयान आया है। तो साथियों, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताई जाएगी। किस भर्ती के रिवाइज रिजल्ट पर ये बड़ा बयान आया है और रिवाइज रिजल्ट के बाद क्या सेलेक्टेड कैंडिडेटों की नौकरी जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही बेहतरीन अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो साथियों, अब आपको ले चलते हैं बड़ी खबर के ऊपर। ये देख सकते हैं साथियों, 4 सवाल ही गलत थे इसलिए सभी को नंबर दे दिए हैं भोपाल सिंह जी खदरी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी से दैनिक सवेरा ने पूछा कि कितने सवालों के सही जवाब माने गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पत्र भेजकर एक्सपर्ट के नाम मांगे। अंत में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के विषयवार एक्सपर्ट को सभी सवाल और आपत्तियां भेज दी गई। एक्सपर्ट कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि 4 सवाल ही गलत थे, जबकि 2 सवालों के 1 से ज़्यादा विकल्प सही थे। इसलिए आयोग ने गलत सभी 4 सवालों के 8 अंक हैं वो सभी उम्मीदवारों के दे दिए हैं। अन्य 2 सवालों के 1 से ज़्यादा जो विकल्प सही थे उन दोनों विकल्पों को मान लिया गया है, यानी कि जिस उम्मीदवार ने दोनों सही विकल्पों में से किसी एक को टिक मार्क कर रखा है तो उसे नंबर दे दिया गया है। तो साथियों, अब इसमें बड़ी अपडेट ये है कि आयोग ने यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की आपत्तियां नहीं मानी, तब हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। आपको बता दें कि जो पीटीआई भर्ती थी जिसका रिजल्ट है वो एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया था, तो उसके परीक्षा में कुछ क्वेश्चनों के ऊपर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद जो उम्मीदवारों ने आपत्ति लगाई, आपत्ति नहीं मानी गई। उसके बाद जो कोर्ट का तरफ रुख करना पड़ा, ये न्यूज़ देख सकते हैं। उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई मगर आयोग ने एक आध को स्वीकार किया और अंतिम चयन सूची जारी कर दी, यानी कि सभी आपत्तियां नहीं मानी गई और जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया। फाइनल आंसर की भी अपलोड कर दी गई। जब उम्मीदवारों ने देखा कि गलत सवालों को भी आयोग ने मान रखा है तो उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट में 120 याचिकाएं दायर हो गई। आयोग ने जवाब दिया कि एक्सपर्ट कमेटी को आपत्तियां भेजी थी, उन्होंने कुछ को स्वीकार भी किया गया है। उम्मीदवारों ने याचिकाओं में कहा कि उन्होंने आपत्तियों के साथ जो मटेरियल दिया था उस पर विचार ही नहीं किया गया। तब आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह जी खदरी के निर्देश पर, यानी कि साथियों एसएससी जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने खुद निर्देश दिया कि सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में कहा है कि इन आपत्तियों को दोबारा एक्सपर्ट कमेटी को भेज देंगे। यानी कि चेयरमैन साहब ने मान लिया कि हम जो भी ये क्वेश्चन हैं इनको दोबारा एक्सपर्ट कमेटी को भेज देंगे। इसके बाद ही इस मामले का निपटारा हुआ है। 2 जगह से एक्सपर्ट कमेटियाँ 2 यूनिवर्सिटी से मांगी गई थी, दोनों में से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट कमेटी को ये क्वेश्चन भेजे गए थे, जिनमें 4 क्वेश्चनों को गलत माना गया है और 2 क्वेश्चनों के 2 जवाब सही माने गए हैं। तो अब उसी आधार पर ये रिजल्ट रिवाइज किया गया है। इसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा है कि लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50%, SC BC उम्मीदवारों को 45% और एक्स सर्विसमैन को 40% अंक लिखित परीक्षा में लेना जरूरी थे। इसलिए लगभग 1000 उम्मीदवार ही योग्य मिले थे और दस्तावेजों की जांच के बाद 968 ही चयनित हो पाए हैं। अब लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित किया गया तो 50%, 45% और 40% मापदंड के अनुसार 453 उम्मीदवार योग्य हो गए हैं। यानी कि साथियों जो 968 के बाद अब 453 उम्मीदवार और योग्य हो गए हैं, इसलिए इनको डीवी के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर इनके दस्तावेज सही मिले तो इनका चयन होना तय है। इसके अलावा 16 उम्मीदवार ऐसे थे तो उस समय इंटरव्यू में गैर हाजिर थे, यानी कि जो अब्सेंट रह गए थे उनको भी दोबारा इंटरव्यू के लिए मौका दिया गया है। संशोधित परिणाम के बाद जो उम्मीदवार पहले से चयनित हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा साथियों, वो अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे। यानी कि जो पहले से पीटीआई लग चुके हैं उनका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा जो आईटीआई के रिजल्ट
के बारे में जब चेयरमैन साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ITI के रिजल्ट हैं वो हर रोज़ अनुदेशक पदों के परिणाम जारी हो रहे हैं। इन पदों पर अनुभव की सत्यता का पता लगाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आयोग ने फैसला किया है कि अब अनुभव की जो वेरिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट खुद करेगा। हम जो कैंडिडेट ने जैसा बताया है अनुभव के बारे में वैसा ही मानकर फाइनल रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी साथियों HSSC भर्तियों की। ऐसे ही और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।